हमारे नौजवानों के फ्यूचर के साथ इस तरह से आप मत खेलो। इस एजुकेशन सिस्टम को सीधा करो और जो बिल्डिंग आज रिपेयर होने के लिए है उन बिल्डिंग को जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए। और साथ ही साथ जो शौचालय एक स्वच्छ भारत अभियान का हमारे प्रधानमंत्री जी ने, यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं उन्होंने ये वादा किया था कि हम मॉडल स्कूल बनाएंगे, इस पे क्या कहना रहेगा? देखिए सर, मैं कहता हूं कि आप मॉडल स्कूल खुद जाके देखो। मॉडल स्कूल ऐसे बने हैं कि जो पानी है वो छत से टपक रहा है जी। आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ शहर इंडिया। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ हैं अपनी पार्टी यूथ विंग जम्मू प्रोविंस के वाइस प्रेसिडेंट सुरजीत जी। सुरजीत जी, सबसे पहले न्यूज़ शहर इंडिया में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तालिब जी आपका। अगर बात करें हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो सोशल मीडिया के ऊपर आपने भी देखा होगा काफ़ी समय से जो हमारे जो टीचर साहिबान हैं, खासकर मैं सब डिवीज़न कोटरंका की बात करूं अगर, तो कई जगहों के ऊपर अगर हमारे बच्चे 150 किसी स्कूल में है तो 5 टीचर हैं, अगर उनमें से 2 ही प्रेजेंट होते हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना रहेगा सर? देखिए, जो सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम क्या है कि एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं है जी। अगर एजुकेशन है तो हम आगे बढ़ पाएंगे। बाकी अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि ये जो आपने क्वेश्चन किया कि टीचर प्रेजेंट नहीं रहते, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है और साथ ही साथ जो एजुकेशन के ऑफिशियल लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनका भी फेलियर मैं मानता हूं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम वालों को देखना चाहिए कि हमारे इलाके में जो स्कूल हैं वहाँ पर कितने टीचर जा रहे हैं या प्रेजेंट हैं या नहीं हैं। ये कहीं ना कहीं एक मेरे को लगता है कि बहुत ही बड़ी हमारे बच्चों के साथ है जो वो ज्यादती हो रही है जी। दूसरा सर, अगर देखें अगर हम बात, हमारे बच्चे हैं जो 10th तक पहुँचते हैं वहाँ घुटने टेक देते हैं, तो जो टीचर साहिबान हैं उनके बच्चे हैं जो आला कॉलेज आला जो यूनिवर्सिटी हैं उनमें तालीम हासिल कर रहे हैं, उनमें से कि IAS और KAS बनते हैं, हमारे बच्चे 10वीं में जाकर घुटने टेक देते हैं, इस पे आपका क्या कहना रहेगा? देखिए, ये जो आपने बात कही, मैं कहता हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो आज भी बेहतर है जी। क्योंकि बेहतर बनाने से आज तो हमारे जो फ्यूचर जो है वो उनका एक्सपाइल होता है, वो आने वाला जो बेस है उनका वो क्लियर नहीं होता, तो हायर क्लासेस में जाने जब वो पहुंचते हैं तो वो वहाँ पे उन्हें जो है फेलियर देखनी पड़ती है। दूसरा सर, अगर मैं बात करूँ अगर, तो मेंटेनेंस का पैसा आता है सरकार की तरफ से, आपने भी सुना होगा लाखों करोड़ों में। आखिरकार आपने बात करी कि जो इमारतें हैं बच्चों को खुले आसमान में बैठना पड़ता है, पानी पड़ता है, तो वो पैसा कहाँ जाता है, उस पर आपका क्या कहना रहेगा? देखिए, जो पैसा एजुकेशन डिपार्टमेंट दे रही है उसका कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है। मैं कहता हूं कि जो पैसा आना चाहिए था, हमारी आज आप देखोगे जो दूर दराज इलाके में स्कूल बने हैं वहां पर वॉशरूम नहीं है, मिड डे मील का जो खाना बनता है वहां पर वो किचन नहीं है, वो भी पैसा कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है। वो पैसा हमारे बच्चों के लिए ही यूज होना चाहिए, लेकिन वो पैसा भी ग्राउंड पे आपको नहीं दिखेगा। आज हमारे बच्चों को जब वॉशरूम जाना पड़ता है तो बहुत बड़ा उन्हें परेशानी देखनी पड़ती है। आज हम 21 सेंचुरी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी वो बेसिक फैसिलिटी जो एजुकेशन सिस्टम में हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। दूसरा सर, अगर हम बात करें अगर, तो कई जगहों के ऊपर मैंने पहले भी सवाल किया आपसे, टीचर क्यों प्रेजेंट नहीं रहते? अगर कोई पत्रकार जाके अगर एडमिनिस्ट्रेशन तक वहाँ की आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है, जी हम चले पुलिस में, हम ये करेंगे वो करेंगे, इस पे आपका क्या कहना रहेगा? देखिए, ये सरासर सहाफियों के साथ मैं कहता हूं कि हरासमेंट करने की वो कोशिश करते हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो करिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन को वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर मॉडल स्कूल बनाएंगे, हम यहाँ पर तालीमी इंजाम है जो वो उसको बेहतर बनाएंगे जी। मेरे को लगता है कि शायद वो भूल गए हैं कि आज आप हर इलाके के अंदर जाओ, वहाँ की बिल्डिंग देखो,
इंफ्रास्ट्रक्चर जो अंदर लगा हुआ है वो आप देखो, बद से बेहतर है। मैं कहता हूं कि इस तरह के हालात में हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं कहता हूं कि बहुत ही हमारे बच्चों के साथ जो है वो जस्टिस नहीं हो रहा। और आप देखोगे कि खुले में वो धूप के अंदर, कड़क धूप में बैठ के पढ़ते हैं। बारिश जब होती है तो बिल्डिंग के छत से पानी जो टपकता है तो मजबूरन टीचरों को भी जो है वो छुट्टी करनी पड़ती है। और मैं साथ ही बताऊं कि जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं वो अपने बच्चों को है वो अच्छे स्कूल में भेजते हैं कि वहाँ पर तालीम अच्छी मिलेगी। लेकिन वही लोग अगर अपने बच्चों को भी उसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे, मेरे को लगता है कि आने वाले समय में जो एजुकेशन सिस्टम है वो बदल जाएगा। आज प्राइवेट स्कूल वाले सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए वो बच्चों को लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे लेने होते हैं, उन्होंने एक बिजनेस बनाया हुआ है। लेकिन जो लोग फाइनेंशियली वीक हैं, हमारे इलाके के अंदर, हमारी डिस्ट्रिक्ट में जो लोग हैं वो 70% जो हैं वो गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर एजुकेशन जो है उनको प्रॉपर नहीं मिलती। यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं उन्होंने ये वादा किया था कि हम मॉडल स्कूल बनाएंगे, इस पे क्या कहना रहेगा? देखिए सर, मैं कहता हूँ कि आप मॉडल स्कूल खुद जाके देखो। मॉडल स्कूल ऐसे बने हैं कि जो पानी है वो छत से टपक रहा है जी। हमारे बच्चे जो हैं वो पानी में बैठ के पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे धूप में बैठ के पढ़ रहे हैं। अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेस्क्स वगैरह लगने थे वो नहीं है, वो नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। और यही मॉडल स्कूल बने, ये मॉडल स्कूल है। आप यहाँ के मॉडल स्कूल में और मेरे को लगता है कि इस स्टेट के बाहर के मॉडल स्कूल में कोई फर्क है। यहाँ के मॉडल स्कूल तो यही बन रहे हैं, और बाहर की अगर स्टेटों में आप जाएंगे तो वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी होती है, अच्छे ब्लैक बोर्ड जो हैं वो स्मार्ट क्लासेस बनी होती हैं। वो कहीं ना कहीं यहाँ में और वहाँ में फ़र्क है, और यहाँ के लोग जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने यही मॉडल स्कूल बनाया। हमारे नौजवानों के फ्यूचर के साथ इस तरह से आप मत खेलो, इस एजुकेशन सिस्टम को सीधा करो, और जो बिल्डिंग आज रिपेयर होने के लिए है उन बिल्डिंग को जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए। और साथ ही साथ जो शौचालय, एक स्वच्छ भारत अभियान का हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा लगाया था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हर स्कूल के अंदर जो है वॉशरूम चलाया जाना चाहिए, और साथ ही साथ जो पानी स्कूलों में नहीं है वहां पे नल नहीं लगे हुए। जिन स्कूलों में नल नहीं है वहां पर पानी की फैसिलिटी भी हमारे बच्चों को के लिए होनी चाहिए, ताकि वो एजुकेशन में आगे बढ़ पाए। दूसरा मिड डे मील है जो, उसके ऊपर भी कई जगहों पे शिकायत आती है, इसके ऊपर आपका क्या कहना रहेगा? देखिए, मिड डे मील का जो पैसा है वो मिसयूज हो रहा है। हमारे बच्चों को पता नहीं, मेरे को नहीं लगता कि पीछे से फंडिंग तो गवर्नमेंट कर रही है, आगे पैसा क्यों नहीं ग्राउंड पे लग रहा, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ही बताएगी, या फिर एजुकेशन सिस्टम में बैठे हुए ऑफिशियल लोग ही बताएंगे कि क्यों नहीं लग रहा। हाल ही अगर बात करें, हमें तो यही आवाज आती है खिचड़ी मिलती है और कुछ नहीं मिलता। देखिए, ये तो कहीं ना कहीं जो पैसा है, जो हमारे बच्चों का पैसा आता है, उसमें भी लूट की जा रही है। मैं कहता हूं कि ये लुटेरे लोग जो बैठे हुए हैं हर डिपार्ट के अंदर, इन लुटेरों को एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, और अगर ऐसे लुटेरे समाज के अंदर रहेंगे तो हमारा समाज जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। शुक्रिया। ये था हमारे साथ अपनी पार्टी यूथ विंग जम्मू प्रोविंस के वाइस प्रेसिडेंट सुरजीत। इसी तरह की मजीद अपडेट देखने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत में तालब।